मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है एपी, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें से याद रखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि इस चैप्टर्स में हम यानी समझिए कि इस वीडियोज में हम 110 एपी का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से आपका 10 पक्का है कि पूछेगा, इसीलिए आप देखना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए अगर इस तरह आ जाए तो प्रथम पद और सार्व अंतर, तो इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी होते हैं, जो कि 2017 में पूछा। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए 2 नंबर आप लोग को बता रहे हैं, जिसको हम लोग प्रथम पद आप लोग समझते हैं, सार्व अंतर क्या होते हैं, ये चीजों को आप लोग बता रहे हैं 2 नंबर एग्जाम्पल में। जैसा कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 इसका सार्व अंतर होगा। देखिए सार्व अंतर हमेशा याद रखिएगा, द्वितीय पद से हमेशा क्या कैसे था, प्रथम पद में घटाने के बाद से जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी के नाम से जानते हैं। तो देखिए 10 में से 4 गया कितना होगा 6, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे, मतलब कि 3 पद क्या होंगे। तो देखिए प्रथम पद 2 है, ओके, 3 पद निकालना है, तो गौर कीजिएगा। जैसे सार्व अंतर के मतलब क्या होता है, इसमें से घटाना, लेकिन आगे लिखना होता है ना, तो याद रखिएगा हमेशा जोड़ा जाता है 3 को, ओके, यानी 3 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। देखिए ना ऐसे भी निकाल के देखिए ना आप, 5 में से 2 गया कितना होगा 3, तो 3 सार्व अंतर आ ही गया आपका। 8 में से 5 गया 3, तो 3 आ ही गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएंगे 2, 5 और 8 के फॉर्मेट में है। चलिए हम अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डैश डैश का कौन सा पद 27 होगा। मतलब कि ऐसा ही लिखाते जाए इसी फॉर्मेट में, तो 27 लास्ट का बोल रहा है कि कितना पाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, ओके। यानी इस तरह से कभी भी प्रश्न आए तो टीएन बराबर हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाकर एनवा पद निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए टीएन बराबर आप लोग को सूत्र बताया गया था, क्या होता है ए प्लस क्या होता है एन और माइनस 1 और क्या होते हैं डी होते हैं। चलिए अब हम इसी पे लगाते हैं। देखिए अंतिम पद को हम लोग टीएन बोलते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और 27 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये वाला ए वाला कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 को उसी तरह रख देंगे n माइनस 1, और d कितना हो जाएगा, गौर कीजिए 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा केयर रखिएगा। चलिए अब देखिए 27 में से हम सीधा 5 को घटा देते हैं यहाँ पर, और बराबर हम लोग लिख देते हैं n माइनस क्या 1 और क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं। गौर कीजिए जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 27 में से 5 गया 22 और बराबर, और देखिए ना इससे हम कटा दें यहाँ से, देखिए 2 आपका ये समझिए कि गुना में तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का मान 11 हो गया, 11 बराबर क्या होगा n और माइनस 1 हो गया। देखिए ये माइनस हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि n बराबर कितना हो जाएगा 11 को 1 को हो जाएगा 12 को, यानी 12वां पद पर समझिए कि क्या आएगा 27 आएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 12वां पद होगा। इसको मैं क्लीन करता हूँ, और क्लीन करके आप लोग क्या करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबको तो इसे बहुत ही लपेट लगेगा, ओके। तो चलिए हम सीधा इसी से क्लीन कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए 12वां पद आया था, तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ओके। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है 5 नंबर की संख्या 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। देखिए समांतर माध्य का एक सूत्र आता है, जैसे कि ए हो, बी हो और सी हो। अगर समांतर होगा तो बी बराबर होता है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवीजन कर देना, मतलब कि ए प्लस सी और बटा क्या होता है 2 होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 12 को और 4 को होता है 16 को, और 16 को में से हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 6 नंबर ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी, मतलब ये आपका एपी में है तो साफ अंतर होगा। मतलब बताए थे कि दूसरे पद में से
पहले पद को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, वही आपका सामांतर होता है। तो देखिए घटाइए ना, तो हम अब यहीं पर सीधा माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए सॉरी नहीं हटाइए इसको, ओके। अब से हम देखते हैं, ओके। दूसरा पद है आपका कौन सा, तो a और प्लस क्या है d है, और पहला पद क्या है a है, तो माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपके कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके d हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए बहुत ही समस्या वाला ये प्रश्न है जो कि घेरा भी किए हैं। अब देखिए इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ओके। ये बोल रहे हैं कि AP 121 से आपका इसमें 117 123 डैश डैश का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, मतलब सबसे पहला ऋणात्मक पद मतलब अंतिम। देखिए इधर तो मुझको पता नहीं है, प्लस में हमको n भी पता नहीं है कि कितना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए अंतिम पद बोल रहा है ना कि आपका ऋणात्मक होगा, तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो tn बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए tn ये जो अंतिम पद हो, जरा समझिए ये अंतिम पद है वो हमेशा का ऋणात्मक कब होगा, जब ये शून्य से कम होगा तब, मतलब कि ऐसा करके हम ऐसा लिख सकते हैं लेस देन, जिधर मुंह पतला होता है वो कम और जिधर मुंह बड़ा होता है वो ज्यादा। देखिए शून्य से कम होगा अगर tn, तभी आपका क्या ऋणात्मक पद आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो tn ही रख कर, ओके। तो देखिए हम लोग यहाँ इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इसका आएगा, ओके। तो हम लोग tn बराबर सूत्र क्या लिख सकते हैं लोग, और कीजिएगा a और प्लस क्या लिख सकते हैं लोग, यस n माइनस 1 और क्या d लिख सकते हैं। ये वाला जो है वो किसके बराबर है, ऐसी है, तो ये हमेशा कम होंगे आपके शून्य से। अब चलिए हम मान रखते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे 1 से 21 से 117 है, गौर कीजिएगा। तो प्रथम पद 121 हो जाएंगे और प्लस n पद नहीं दिया वही निकालना है मुझको, तो n और माइनस 1 हो जाएंगे। d देखिए कितना हो जाएंगे, 100 ये कितना है 17 है, और 100 कितना है ये आपका तो 21 है, याद रखिएगा 117 और कितना 121 से तो घटाइएगा तो कितना होगा, तो मेरे ख्याल से आपका 4 आएगा, ऐसा लग रहा है मुझको, ओके। मतलब 17 4, तो ये 4 किस में आएगा, 117 में से 121 तो माइनस में 4 आएगा, और आपका क्या होगा लेस देन 0 होगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ से मैं तो साफे जगह लिखना चाहता हूँ 121 और बराबर हम सॉरी प्लस हम लोग लिख सकते हैं, ये वाले को गुना कर देंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा, सरासर आपका 4n हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा, और ये समझिए कि आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा ये 4 इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 125, और माइनस कितना होगा 4n, और लेस देन कितना होगा 0 होगा। चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, गौर कीजिएगा, ओके। मतलब कि अब देखिए ये वाला इधर चला जाएगा तो मुंह भी बदल जाता है, माइनस प्लस में होता है तो 125 और ये ऐसा हो जाएगा, ओके। और क्या हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए इसको आप कटाइएगा तो देखिए ना इसको कटाइए तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और गौर कीजिएगा इसमें 4 एकम क्या होगा 4 होगा, और डैश और भी फलाना चिलाना यहाँ से आएगा। तो अब गौर कीजिएगा मतलब कि n जो होना चाहिए, ओके, इतना से 12 होना चाहिए, मतलब 31.11 से 12 होना चाहिए, तब आपका 32 33 34 ऐसा कुछ आ जाएगा, ओके। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि 31 से 12 कौन है, ओके। तो आपको दिखाई दे रहा है 31 से 12 कौन है 32 है, यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं, ना समझ में आए तो फिर वीडियोज को क्या कीजिए थोड़ा पीछे बैक कर इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बोल रहे हैं कि दी गई एपी का सार्वंतर है, मतलब सार्वंतर क्या होंगे, तो देखिए एगो 3 दिया है, एगो 1 दिया है, एगो -1 दिया है, एक -3 दिया है। तो गौर कीजिएगा हम लोग द्वितीय पद में से प्रथम पद का हटाते हैं तो 1 और माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे -2। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 10 13 16 डैश 10 एपी में है, तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद का मतलब यही ना होता है शुरुआत वाला, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7, यानी यूं समझिए कि डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 100 नंबर
10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड मॉडलिंग क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं तो देखना ना मिस करें। तो देखिए बोल रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होंगे। देखिए प्रथम 100, तो एक प्राकृतिक संख्या का क्या आता है, सूत्र आता है, याद रखिएगा n, ओके, और n और प्लस क्या होता है 1 और बटे ये क्या होता है 2 होता है, समझ गए। पर सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ने के लिए पूर्ण संख्या का अलग आता है, ठीक है ना, और विषम संख्या के याद रखिएगा n स्क्वायर आते हैं। देखिए हम इन पे क्या करते लिखते हैं, तो देखिए 100 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और डैश देंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 100, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 और बट्टा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 2 हो जाएगा। गौर कीजिए ये 2 से कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे, और ये दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा 50, तो वो इधर वाला ही रहने देंगे, और ये दोनों जुट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। गुना कीजिए 50 से कम 50 के मतलब कि 50, और 50 से कम 50 का मतलब कितना हो जाएगा 50। आप लोग गुना कर लीजिएगा 50 और 1 से 1 में करिएगा तो 50 आएगा, मतलब कि इस 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए आप हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि ab माइनस 3 माइनस 1/2 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद पूछ रहा है कि मतलब n आप बराबर 11 दे ही दिया है, और d निकाली से a निकाली से आराम से हो जाएगा आपका कि कौन सा पद होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम d को निकाल लेते हैं, इधर d को निकाल लेते हैं, d बराबर क्या होंगे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1/2 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस आपका 3, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस आपका 3 हो जाएगा, और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए इसका लघुत्तम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, और ये माइनस 1 का तो 1 हो जाएगा, और इससे हम लोग करेंगे देखिए 1 तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 बटा क्या हो जाएगा 2, आपका साफ अंतर कितना आ गया 5/2। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हल करते हैं कि अब क्या क्या होंगे। तो tn बराबर सूत्र क्या होते हैं, तो चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं, आपको इतना पर मैं लिख दूंगा कि आपको ठेठर होकर याद करना ही पड़ेगा। क्या होता है a प्लस आपका n और -1 और क्या होता है d होता है। चलिए हम लोग इसी पर सब कुछ रखते हैं, ओके। तो a बराबर क्या दिया है -3, तो हम लोग -3 रख देंगे। n बराबर क्या दिया है आपका, तो 11वां, तो 11 हम -1 कर देंगे। d हमने कितना निकाले 5 बटा क्या निकाले, सॉरी 5 बटा यहाँ पर 2 निकाले। चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं सॉल्व को करते हैं। तो देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा -3 का तो 3 रह जाएगा, यहाँ सॉरी प्लस रहता है, यहाँ पर प्लस होगा, ओके। यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और देखिए 10 और ये समझिए कि कितना हो जाएगा गुने 5/2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा 2 से कटेगा तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए 50 25 माने -3 और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और घटेगा तो कितना आएगा आपका, तो प्लस में आपका 22 आएगा। याद रखिएगा प्लस में कितना आएगा आपका 22। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें 22 कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए 22 जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर क्या है बी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके। 12 नंबर बोल रहा है कि 7 13 19 डैश डैश 205 में पौधों की संख्या है, कि मतलब कि n बराबर ये भी क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो गौर कीजिएगा यहाँ से तो d आराम से निकाल सकते हैं। 13 में से आपका 7 गया तो मेरे ख्याल से आपका 5 6 ये 5 नहीं 6 होगा, ओके। मतलब सब अंतर आपका 6 हो जाएगा। फार्मूला पर रख दीजिए। तो चलिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, बस यही वीडियो पर बार बार लिखेंगे। a प्लस क्या होता है आपका n -1 आपका d होता है। तो गौर कीजिए a आपका कितना है 7 है तो 7 हो जाएगा, और प्लस n कितना है तो नहीं दिया है तो n और -1 हो जाएगा। d आपका कितना दिया है तो घट जाएगा, मतलब कि 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और अंतिम पद दिया है 205। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो 7 है आपका 7 क्या यहाँ से घटा सकते हैं, गौर कीजिएगा ये जो 7 है हम लोग आराम से घटा सकते। 7 घटाएंगे तो कितना होगा ये वाला, गौर कीजिएगा। लो तो समझिए कि 7 आपका घट गया तो 15 में से 7 गया आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे n -1 और 6 n और -1 और क्या हो जाएगा आपका 6। और देखिए 6 से भी कटने की पॉसिबिलिटी लग रहा है। देखिए 36 18 और फिर 36 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ओके। कि मतलब क्या हो जाएगा 33, मतलब कि an और -1 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 33। अब गौर कीजिएगा
ये माइनस में, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, यानी n बराबर 34 लिख सकते हैं। n और बराबर क्या हो जाएगा 34, मतलब कि 34 इसका क्या होगा, तो राइट आंसर आएगा। देखिए तो 12 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे आपके 34। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरे, मतलब कि रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए जब ये 3 को दिया है तो याद रखिए दोनों को ऐड कर कर 20 वाले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका 26 को 2 को हो जाता है 28 को, और 28 में दोनों को ऐड करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आपका 14 आएगा, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका माथा पेची वाला ही प्रश्न है। तो हम लोग अब देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं कि इसका अब आंसर क्या होगा। बोल रहे कि 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, मतलब योगफल हमको निकालना है। तो देखिए 2 स्टेप में हल होगा। ये अब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको एपी को तैयार करना होगा। अब एपी हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, देखिए विषम पूछ रहा है तो ये 1 से चालू होगा। 1 आपका विषम, 3 भी विषम, 5 भी विषम, डैश 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 हम लोग बोल सकते हैं कि 49 भी क्या होगा विषम होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए इसको इस तरह का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एनवा पद निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सम वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। लोग तो गौर कीजिएगा एनवा पद का मतलब कैसे, tn बराबर सूत्र क्या होता है, तो a प्लस आपका क्या होता है n माइनस 1 और क्या होता है d होता है। अब गौर कीजिएगा हम लोग यहाँ पर इसमें tn नहीं दिया है, सॉरी दिया है, सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। और a बराबर कितना दिया है आपका, देखिए a बराबर हम लोग यहाँ से 1 ले सकते हैं 1 और प्लस n में तो n रह देंगे -1 और आपका साब अंतर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हम ये लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब गौर कीजिएगा 1 यहाँ से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और बराबर ये n -1 और यदि उसमें 2 रहेगा तो हम लोग 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। गौर कीजिएगा ओके। तो यहाँ से n बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए और ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एंड 24 से कितना हो जाएगा 25, n बराबर कितना आया 25। अब चलिए अब हम लोग अगले हल को करते हैं। लोग अगला जो है आपका एक SN बराबर सूत्र आता है सम का, ओके। ये क्या होता है तो याद रखिएगा n और बटा क्या होता है 2 होता है, और यूँ समझिए कि इंटू होता है 2a और प्लस आपका होता है 2a हो गया ना। उसके बाद से क्या होता है n-1 n और माइनस क्या 1 और क्या हो जाते हैं आपके d हो जाते हैं। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके। देखिए यहाँ से है आपका SN नहीं दिया, SN हमको निकालना है। देखिए n/2 तो देखिए हम लोग 25/2 लिख सकते हैं आराम से। 25 n का मान 25 दिया तो 25 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब चलिए 2a तो 2 और गुने a का मान कितना दिया है आपका 1 दिया है। 1 का मान कितना दिया है 1, जैसा कि आपका दिखाई दे रहा है तो 1 हो जाएगा, और प्लस n का मान कितना दिया है 25 तो 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और ये d के मान कितना दिया आपका 2 दिया है तो हम लोग 2 से यहाँ से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। कौन प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए ये 25/2 के 2 रह जाएगा, तो अंदर वाला कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका तो 4, और इसमें 4 दूना के 8 और 4 हो जाएगा, ओके 48 हो जाएगा। 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब चलिए अब मैं ये लिखता हूँ गुने आपका कितना 25 बटा क्या 2 लिखता हूँ, ओके। गौर कीजिएगा ये 2 से आप क्या कर सकते हैं इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, ओके। अब देखिए ये भी 25 बच गया और ये भी 25 बच गया। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि 25 और गुने जो 25 होता है आपका कितना होता है 625। अगर नहीं होगा तो आप लोग गुना करके देख लीजिए 625 ही आएगा, ओके। मतलब कि 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 625 होगा। चलिए अब हम इसको क्लीन करते हैं। 625 कहाँ दिया, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो ये बने बनेगा नहीं। देखिए 15 में बोले 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, ओके, मतलब 40 गो बोल रहा है, ओके। 3 से विभाज्य जैसे कि 3 6 9 तो ऐसे गिनिए 3 1 जैसे कि 3 6 9 तो इसको 1 2 3 और ऐसे ही को लिखना है आपको 40 को लिखना है। 40 को लिख कर योगफल उनकी का में कौन सा होगा, मतलब कि जब 40 को जोड़ा जाएगा तो योगफल कितने होंगे ये सब लिखना है। तो देखिए
3 से विभाज्य के मतलब सबसे पहले हम एपी को तैयार करेंगे। तो एपी को तैयार करने के लिए क्या होता है, तो देखिए 3 से विभाज्य तो पहले का आपका 3 हो जाएगा, एपी को हम तैयार कर रहे हैं। देखिए 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, डैश 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 डैश, इसी तरह 40 तक चलते जाएंगे। अब अंतिम पद क्या है अब तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि n बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 40 हो जाएगा। a बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और d बराबर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका 3 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए इतना जब मान हमको पता है तो क्या SN बराबर सम का ये सूत्र होता है, याद रखिएगा SN बराबर क्या होता है आपका 2a, सॉरी नहीं, आपका n और बटा क्या होता है 2 इंटू होता है आपका 2a और प्लस n और -1 और क्या होता है d होता है। चलिए इसी को बैठा देते हैं, आंसर आ जाएगा। n कितना दिया है 40, तो हम लोग लिख देंगे 40 और बटा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और ऐसा कर देंगे 2a के मतलब कि a का मान कितना दिया 3 दिया है और 2 दिया है, तो 3 दूना की कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। प्लस n का मान कितना दिया 40 में से जाएगा तो कितना होगा 39। और आपका d का मान कितना दिया 3, तो हम लोग 3 से यहाँ पे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब चलिए 20 और प्लस सॉरी इंटू है आपका इंटू। अब देखते हैं यहाँ से इसको गुना करेंगे तो देखिए हमें बाहर गुना कर लेता हूँ, 29 27 के साथ हो जाएगा। और 3 तरीके 9 और 9 और 2 कितना होगा 11 हो जाएगा। अब प्लस में हम 6 को यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो देखिए 6 का 12 1 13 के 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, मतलब कि 123 आएगा का मतलब 1 2 और कितना होगा 3 होगा। अब गुना करेंगे देखिए 0 का तो 0 हम लोग हटा देते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 और 2 दूना के क्या होगा 4 और 2 एकम 2 का मतलब कि इसका योग के कितना आएगा 2460। कितना आएगा आपका 2460। अब चलिए हम इसमें देखते हैं, आपको दिखाई दे ही रहा होगा 2460। हम लोग क्लीन करके एक बार सारे ऑप्शन को बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए 2400 दिया 2500 दिया 2460 दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 2460 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे लोग, क्योंकि बहुत ही झमरिया है इसमें, इसीलिए प्यार से किया जा रहा है। अब देखिए 16 नंबर बोल रहे हैं कि यदि एपी का सार्व अंतर होता है, एपी का सार्व अंतर क्या होता है कि ये कभी धनात्मक भी आते हैं ऋणात्मक भी आते हैं शून्य भी आते हैं, तीनों का तन क्या है सत्य है। इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग अब 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी है। बोल रहा है कि एपी 3/2 1/2 कॉमा -1/2 -1/3 के लिए सार्व अंतर होंगे, तो आपको पता है कि हम लोग द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, मतलब 1/2 और माइनस क्या होगा 3/2 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा ये वाला तो लघुत्तम आपका 2 ही हो जाएगा और 1 में से क्या होगा 3 को घटाएंगे तो -2 और बटा क्या हो जाएगा 2 और कट जाएगा तो कितना होगा तो -1। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को करते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, 18 नंबर आप लोग को प्रश्न दिखाई दे रहा है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है, मतलब कि एपी में है ही नहीं। ओके तो देखिए तो हम ये देखते हैं तो दो क्रम बढ़ा, देखिए 2 2 के 4 और देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से कटेगा तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 8 में से 4 गया 4 आएगा, जो कि एपी के क्रम है वह नहीं का मतलब 8 का ऑप्शन नंबर यही 18 का ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 क्या बोल रहा है हमारा, ये फॉर्मूला लग रहा है कि बोल रहा है कि अगर ए बी सी एपी में हो, ये बात सही है। चलिए एपी में है तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक है कि व्यंजक क्या हो जाता है आपको बताए कि बी बराबर याद रखिए हो जाता है ए प्लस सी हो जाता है, मतलब कोना कोनी जुट जाता है और बट्टा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए प्लस सी का मतलब कि आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को करते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 20 नंबर की किसी समांतर श्रेणी माने कोई समांतर श्रेणी है 7 4 7 10 ओके डैश डैश का 30वां पद होगा, मतलब 30वां कौन सा पद होगा, मतलब कि n बराबर क्या कर दिया है तो दे दिया है आपका 30 ओके। और समझिए कि a बराबर दे दिया है कितना आपका 4 दे दिया है और d बराबर कितना दे दिया है आपका, तो समझिए कि 7 में से आपका 4 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, तो क्या है tn नहीं निकल जाएगा। तो tn बराबर सूत्र क्या होता है
तो इसको बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको याद कर लेना चाहिए। ए प्लस एन और माइनस क्या 1 और क्या हो जाता है डी हो जाता है। गौर कीजिए ए की जगह पर कितना है 4, तो हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस एन की जगह पर कितना है 30 है, तो 1 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और डी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए अब ये हो जाएगा 4 और प्लस 29 27 के 7 और 3 दूना के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 7 7 4 11 के 1 8 है, कितना हो जाएगा 9 का मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। देखिए कौन सा है इसमें 91, तो मेरे ख्याल से 20 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आप हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको 21 नंबर दिखाई दे रहा है कि 1/3 5/3 9/3 13/3 का साफ अंतर है। साफ अंतर में दूसरे पद में से हम लोग क्या करते हैं प्रथम पद को घटा देते। देखिए दूसरे पद आपका क्या 5/3 है और माइनस 1/3 है, तो लघुत्तम कर देते हैं तो 3 हो जाता है और 5 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि एक एपी का एनवा पद अर्थात ए माने यूँ समझिए ए एन बराबर माइनस ए के पर एन हो तो A3 का मान होगा। तो मतलब A3 के मतलब हम लोग यहाँ पर 3 रख देंगे तो कितनों भी गुना करेंगे तो -1 ही आएगा। याद रखिएगा जब माइनस में रहता है अगर विषम से कोई भी संख्या से गुना करते तो माइनस में आता है, अगर सम होता है तो याद रखिएगा वो प्लस में आता है। तो मतलब 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को बहुत ही अच्छा से सावधानी से हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। जैसा कि बोल रहा है आपका कि 21 सॉरी यहाँ पर बोल रहा है आपका कि 21 18 15 मतलब घटते क्रम में डैश डैश कौन सा पद -3 होगा, तो मतलब n बराबर पूछ रहा है। तो देखिए tn बराबर दे दिया है आपका, tn बराबर कितना दे दिया -3 दे दिया है, a बराबर 21 हो जाएगा और d बराबर कितना होगा 18 में से 21 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो नहीं समझिए tn बराबर सूत्र क्या होता है, तो a और प्लस आपका यूँ समझिए कि देखिए यहीं पर दिया है आपका कि n माइनस 1 और क्या हो जाता है डी हो जाता है। गौर कीजिएगा a कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा और प्लस n कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू पता नहीं है तो -1 का 1 हो जाएगा और d आपका कितना हो जाएगा, तो घटाइए ना 18 में से आप 21 घटाएंगे तो आपका 19 20 21 3 आएगा, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, लेकिन ये भी मल्टीप्लाई में याद रखिएगा और बराबर कितना हो जाएगा ये वाला अंतिम पद -3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा अब क्या होगा कि मतलब ये वाला अब हम लोग इसको इधर भेज देते हैं तो -3 इसमें जुट जाएगा, तो ये समझिए कि -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। गौर कीजिएगा ओके। और देखिएगा जब यहाँ पर आपका -24 हो गया, जब हम इसको ला दिए मतलब ये और ये हट गया, तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस कटा सकते हैं, इसको कटाएंगे तो 8 का होगा 24 कटेगा, तो मतलब कि n-1 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए n बराबर क्या होगा, इसको हम लोग इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कि मतलब कि जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9। तो देखिए 9वां कौन सा पद दिया है 23 का, तो 23 का जो 9वां पद दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक एपी का पहला पद ए और साबंत -d हो, -d हो तो निम्नलिखित में नवा पद होगा। देखिए डी वाले के लिए तो ये सूत्र होता है, देखिए -d बोल रहा है तो क्या होगा, तो देखिए हम इसी में अब क्या करेंगे -d रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए हो जाएगा, प्लस के तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे नहीं सॉरी माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तो n और यूँ समझिए कि माइनस यहाँ पर भी है ही और d, तो मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कब जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही आपका क्या शानदार है, तो इस वीडियो के लिए आपका 25 लास्टिक क्वेश्चन रहेगा। 26 आपको स्टल देगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो सब देखिए। आपसे
से बन जाएगा। ये 25 नंबर बोल रहे कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, जबकि ए पी इतना वहाँ का तीसरा पद है, मतलब वही बोल रहा है कि तीसरा पद क्या होंगे। तो टी एन बराबर सूत्र होता है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ए के मतलब क्या हो जाएगा 10 और प्लस आपका यूँ समझिए कि n - 1 हो जाता है तो 29 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 10 में 7 में से आपका 10 गया तो माइनस यहाँ पर 3 होगा। गौर कीजिए क्योंकि 7 में से 10 जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 10 का तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का होगा 29 27 का 7 और 3 का 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। ये घट जाएगा तो माइनस कितना होगा 7 और 7। ओके, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -77 हो जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। यदि यहाँ तक 25 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत होगा ऑनलाइन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऑफलाइन दिक्कत होगा तो उसको लिख कर ला कर आप क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। 26 नंबर आप लोग के लिए HW क्वेश्चन को देते हैं, बोल रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का ए और बी का माध्य ए है तो ए बराबर क्या होंगे। तो ये आप लोग HW और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना। नंबर दूसरा है पार्ट 1 में आपको मैं 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन कर मैं आपको बताऊं, क्योंकि एपी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग पार्ट 2 में 26 प्रश्न देखते हैं। 26 में आपको दिए थे कि इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत सारे व्यक्ति जवाब सही दिए, बहुत सारे व्यक्ति गलत दिए। तो चलिए अपने अपने जवाबों को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्या ए और बी का माध्य ए है तो ए होगा। अब देखिए ये है कि माध्य आपका ए है, तो चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि सभी प्रेक्षक योग बटा सभी प्रेक्षकों की संख्या होता है, तो ए प्लस बी कर दीजिएगा और बाटा में क्या कर दीजिएगा, ए को 2 है तो 2 कर दीजिएगा। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, बोले √2 √8 √18 रूट कितना 32 का सार अंतर है। क्योंकि आप जानते हैं कि सार अंतर किसको कहते हैं, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तब देखिए हमारा दूसरा पद है √8 है और यूं समझिए कि माइनस रूट क्या है 2 है। तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक समान ही रूट के अंदर वाली चीजों को घटाया या जोड़ा जा सकता है, गुना के लिए कोई इशू नहीं है। तो देखिए तो क्या है कि यहाँ पर दिक्कत है, तो आप लोग रूट का मतलब समझते हैं 2 में से 1 निकल जा रहा है। ये वाला तोड़िएगा तो 2 दूना के देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो गौर कीजिए ये 2 हम क्या कर सकते हैं, एगो हम रूट के बनाइए समझिए 2 है तो एगो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस रूट क्या होगा 2 होगा। तो देखिए अंदर अंदर आपका सेम हो गया, तो यूं समझिए कि 1 यहाँ पर हमेशा छुपा रहता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 रूट हुआ, यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए 28 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 28 में क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोले कि एपी के प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब n प्राकृतिक सभी संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो याद रखिए कि इसका सूत्र ही होता है n² होते हैं। ओके चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां बहुत ही समझिए कि क्या है, तो आपका लोचा वाला है। आप कैसे है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 29वां पूछा यदि x + 2 3x और 4x + a एपी में हो तो x का मान होगा, मतलब x का मान क्या होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि सार अंतर सभी का बराबर होंगे, जैसे कि 2 4 6 8। गौर कीजिएगा अगर यहाँ से भी निकालेंगे सार अंतर तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हम एपी फॉर्म में कहते हैं। और देखिए 6 में से 4 गया तभी भी 2 आएगा, 8 में से 6 गया तभी भी क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, मतलब सभी जगह 2 आएगा। ठीक यही विधि हम यहाँ पर भी अपनाते हैं। देखिए गौर कीजिएगा ये दूसरे पद में से पहला पद को हम लोग घटाते हैं, तो दूसरे पद क्या है आपका x + 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस क्या है 2 है, सॉरी ये आपका दूसरा पद नहीं है पहला पद है। देखिए दूसरा पद है आपका 3x और माइनस x हो जाएगा, घटेगा तो फिर ये माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें से ये वाला घटाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4x और +1 और माइनस का हो जाएगा 3x हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका गौर कीजिएगा यहाँ पर माइनस कर यहाँ पर 4x है और -3x है,
घटेगा तो प्लस में x आएगा, तब जब प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x आ जाएगा। अब देखिए बराबर इसमें क्या है -2 है, यहाँ पर +1 है तो +1 रहेगा यहीं पे, और यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 2 चला जाएगा, ये घटेगा तो x और बराबर ये 2 को 1 को होगा 3 को होगा, यानी x के वैल्यू कितना होगा 3 होगा। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो C हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न है क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि AP 20 25 30 एंड डैश डैश 100 में कितने पद है, मतलब कितने पद है का मतलब n निकालना है हमको, n बराबर वाट। तो चलिए चूंकि आप लोग जानते हैं सूत्र Tn बराबर क्या होता है, तो Tn बराबर होता है a प्लस आपका क्या होता है n-1 और क्या होता है d होता है। तो गौर कीजिएगा Tn कितना दिया है आपका 100 दिया हुआ है, और बराबर a आपका मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 20 दिया है तो 20 और प्लस आइए समझिए n और -1 हम इस तरह रख देंगे, और d का मान कितना होगा 25 में से 20 गया तो कितना होगा 5 होगा। अब गौर कीजिएगा अब ये चीजें प्लस में तो इधर से घट जाएगा तो कितना होगा 80 हो जाएगा, और ये 5 के पास से मेरे ख्याल से 80 कट जाएगा। ओके तो 5 कम 5 5 36 85 हो जाएगा। ओके यानी समझिए कि 16 बराबर हम लोग लिख सकते हैं n और माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी n और बराबर कितना हो जाएगा 17वां। ओके तो इसका जो राइट आंसर होगा 17वां पद होगा। तो देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि AP 2 5 8 11 डैश डैश का 9वां पद होगा। 9वां पद क्या होगा, तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और क्या होता है d होता है। तो देखिए गौर कीजिए 9वां पद पूछ रहा है कि मतलब कि 9 यहाँ से पूछ रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये 9 पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 - 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा देखिए 5 में से 2 गया तो कितना होगा 3 होगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर 2 और प्लस 8 की क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 2 को 24 को हो जाएगा 26 को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न देते बोले कि एक समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 का 7 अंतर होगा। क्योंकि सारे बिंदु जानते हैं दूसरे पद में से पहला पद हम लोग हटा देंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना होगा, एक चलिए में 6 होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां बोल रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं, मतलब नियम के तहत जैसे कि 2 4 6 8 ऐसा ही नियम कर लिखे जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको श्रेणी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, श्रेणी कहा जाता है। जब घटाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सार अंतर कहा जाता है। तो चलिए अब 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 34 नंबर की AP 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद होगा। मतलब 10वां पद कौन सा होगा, तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना दिया है 2 प्लस n-1 के मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि 10 10 - 1 के मतलब 9 हो जाएगा, और यूँ समझिए घटेगा तो 7 में से 2 गया तो कितना होगा 5 होगा। गौर कीजिएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 9 5 ये 45 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा 47 ए है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए आप हम लोग 35वां क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां बोल रहे हैं कि जब किसी अनुक्रम के पद एक नियत अंतर पर लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक नियत अंतर पर लिखे जाते हैं, उसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब चलिए 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न बोल रहा है किसी AP के n पदों का योग S बराबर सूत्र क्या होता है। तो चूंकि सारे विधि जानते हैं कि n/2 और 2a और n-1 और ओनली फॉर d होता है। तो देखिए आपका d में वैसा दिखाई दे रहा है, तो मतलब इस 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे किसी AP में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 हो तो S3 डैश डैश होगा। अब देखिए a 13 कहिए चाहे t 13 कहिए बात एक ही होता है। तो चलिए अब हम लोग Tn बराबर सूत्र को लगाकर हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए a दिया ही है, लास्ट दिया ही है, तो हम लोग d निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको सम करना है। देखिए सम का n/2 होता है, 2a पता है n पता है, लेकिन d पता नहीं। जब d ही नहीं पता रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो हम Tn कर हम लोग d निकाल लेते हैं। तो क्या होता है a और प्लस होता है n और -1 होता है, और क्या होता है d होता है। गौर कीजिएगा Tn का
का मान कितना दिया है आपका 35 दिया है, और ए का मान कितना दिया है 7 दिया है, प्लस एन का मान कितना दिया है 13 दिया है, तो आराम से 12 हो जाएगा, क्योंकि 13 में से गया 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जब हम इसको घटा देंगे, देखिए 35 में से 7 घटेगा तो कितना होगा आपका 28 हो जाएगा। ओके, और बराबर कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए कटाइए ना, 14 से कटाइएगा तो 14 दूना का 28 और 6 दूना के 12, फिर 3 से कटाइएगा तो 3 दूना के 6, नहीं आप 2 से कटाइए तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 7 दूना के 14, यानी 7 बट्टा कितना हो जाएगा 3, यानी डी बराबर आ जाएगा आपका 7 और बट्टे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कौन दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग एस एन बराबर सूत्र रखकर इसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यूँ समझिए कि एन और बटा क्या होता है 2 होता है, और इंटू 2a और प्लस आपका एन माइनस 1 और क्या होता है आपका डी होता है। अब चलिए आगे हम देखते हैं एन कितना दिया 13, तो 13 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ए का मान कितना दिया 7 दिया है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस एन का मान कितना दिया 13, 13 के लिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा आपका 7 और बटे सॉरी यहाँ पर 7 और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 3 से कट जाएगा 4 मतलब 7 चौका 28, सॉरी 3 चौका 12, 4 ये देखिए ये दोनों जुट जाएंगे तो 7 चौका 28, मतलब यहाँ पर लिखते हैं 13 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 14 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो देखिए गौर कीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, 42 से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 13 में 21 से गुना करेंगे 13, तो देखिए तो 13 कम क्या होगा 13 के 3 हाथ से 1 हो गया, 13 दूना के 26 और 26 से कितना हो गया 27 हो गया, कि मतलब कितना आएगा 273 इसका राइट आंसर होगा। देखिए जहां पर होंगे वो टिक लग जाएंगे, तो 273 किसमें 37 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38 में क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रथम एन प्राकृतिक के संख्याओं का योग डैश डैश होगा, मतलब एन प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 इसका सूत्र ही होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 और टीएन बराबर 50, तो एन का मान होगा। ये तो आराम से निकल जाएगा, देखिए टीएन बराबर सूत्र होता है 50 हो जाएगा टीएन, ओके ए होता है तो ए आपका 5 हो जाएगा, प्लस एन का मान नहीं दिया तो एन माइनस 1 हो जाएंगे, और डी का मान कितना दिया है 3 दिया है तो 3 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और गौर कीजिएगा जब 45 का हट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका बराबर एन माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो गया, और ये एगो एन है -1 है तो इधर चला जाएगा तो जुट जाएगा एन 15 कितना हो जाएगा 16, 16 बराबर क्या हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अगर एन बराबर 3 + 4n हो तो एपी में होगा, मतलब एपी क्या होगा, तो हम एन बराबर कभी 1 रखते हैं कभी 2 रखते हैं, ऐसे देख लेते हैं। एपी बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 4 को 3 को 7 को आएगा। चलिए 2 रखेंगे तो कितना का 4 दूने का 8, 8 और 3 कितना होगा 11 आएगा। तो देखिए कौन सा हो रहा है आपका, तो बी वाला हो रहा है, यानी 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि एपी 38 आपका 13 18 का पद 78 है, पद क्या है 78 है, तो कौन सा होगा, तो देखिए आपका टीएन का सूत्र जानते हैं आपने कितने बार लिख दिए हैं कि ए और प्लस क्या होता है एन माइनस 1, थेथर को याद हो जाना चाहिए डी। ओके अब देखिए ए का मान कितना है आपका 3 है, तो 3 और प्लस एन का मान वैल्यूज नहीं दिया है तो एन और -1, और डी का मान यहाँ से निकालिए 8 में से 3 दिया तो कितना होगा 5 होगा, और बराबर कितना दिया 78 दिया है। तो गौर कीजिएगा ये 3 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 78 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। गौर कीजिएगा 75 जब हो जाएगा, देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप में 75 हो जाएगा तो एन -1 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 से ये कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो 5 कम 5 और 50 क्या हो जाएगा 25 होगा, 15 से 75 और एक माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा।
जो हो जाएगा 16वां। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16वां हो जाएगा। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए 16 यहाँ पर दिया है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 42वें प्रश्न को देखते हैं। 42वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी में केवल n ही पद है और तो n अंतिम पद l के बराबर होंगे, इस बराबर सूत्र क्या होते, तो बेटे याद रखिएगा 8/2a प्लस l होते, ये सूत्र ही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, तो बी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 43वें प्रश्न को देखते हैं। 43वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैसे एपी जिनमें पदों की संख्या परिमित हो उसे हम लोग क्या कह देंगे, तो परिमित बोल देंगे, मतलब सीमित हो उसे हम लोग सीमित एपी कहते हैं। अब चलिए 44वां बोल रहा है कि ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डैश डैश एक निरूपित करता है, मतलब क्या करता है, तो देखिए ऑप्शन में क्या समांतर श्रेणी होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे आपके समांतर श्रेणी ही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो देखिए समांतर श्रेणी ही है ऑप्शंस में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एपी 3 8 13 डैश डैश 273 का अंतिम पद से 20वां पद डैश डैश है, मतलब अंतिम से मतलब इधर से नहीं 20वां पद निकलना है, इधर से बस 20वां पद क्या होंगे। ओके, तो देखिए अगर मुझको उल्टा करना है 20वां पद, तो यूँ समझिए कि उल्टा के लिए अपना ये वाला प्रथम हो जाएगा, मतलब कि 200 कितना हो जाएगा आपका 53 प्रथम हो गया। चलिए द्वितीय क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से जोड़ने के बाद से देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ओके, तो 5 इसमें से घटा देंगे हम, तो 200 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। 2 नंबर देखिए मैं उल्टा क्रम लेकर चल रहा हूँ, फिर 5 घटाइएगा तो कितना होगा 200 आपके 42 हो जाएगा। इसी करते 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 आपका 3 तक ये चले जाएंगे। लेकिन पूछ रहे 20वां पद क्या होंगे, तो देखिए tn बराबर सूत्र क्या होते हैं आपके, तो a प्लस n और माइनस क्या होते हैं 1 और क्या होते हैं d होते हैं। तो देखिएगा गौर कीजिएगा a का मान हमारा कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा, यानी 200 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, क्योंकि ये इसीलिए है। और प्लस n कितना हो जाएगा 20वां का रहा है, तो हमारा 19वां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 रखेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग d क्या रखेंगे, तो इसमें से 247 में से हम लोग 253 घटाएंगे, सॉरी 248 होगा, तभी आपका 5 का अंतर होगा। सॉरी 248 में से मैंने यूँ समझिए कि 253 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस ये 5 होगा, याद रखिएगा। अब चलिए अब हल करते हैं हम लोग, तो 200 कितना हो जाएगा आपका 53 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 यूँ समझिए कि 9 45 के 5 और 4 और 9 और यूँ समझिए 5 से 4 9 95 हो जाएगा। 95 हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा समझिए 14 में से 9 गया तो आपका समझिए कि 5 हो जाएगा, और ये 1 का 1 हो जाएगा, का मतलब कितना हो गया 158, इसका राइट आंसर होगा। यानी 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग डैश डैश है, 0 और 50 के बीच में बोल रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले एपी को तैयार करते हैं। तो एपी हमारा क्या होगा, तो गौर कीजिएगा विषम संख्या पूछ रहा है तो हम 1 से चालू करते थे, 1 3 5 डैश 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 करते करते आपका 49 भी हो सकता है। ओके, अब पूछ रहा है कि योग्य कितने होंगे, तो देखिए ये तो संख्या मुझको पता नहीं है, तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा। तो tn बराबर क्या होते हैं, तो a और प्लस n माइनस क्या होते हैं 1 और ये क्या होते हैं d होते, गौर कीजिएगा। तो tn की जगह पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और बराबर a की जगह पर क्या हो जाएगा 1 और प्लस n पता नहीं है तो n और माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, d तो पता चल जाएगा आपका कि विषम बोल रहे थे 1 और 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब चलिए अब हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और बराबर अब गौर कीजिएगा 49 ये घट जाएगा तो 48 लिख दीजिए यहाँ पे, और 48 ये 2 से कट जाएगा तो मेरे ख्याल से 24 हो जाएगा। 24 बराबर n और माइनस का हो जाएगा 1। अब देखिए ये जो माइनस वाला इधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस 1 बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा आपका n और बराबर कितना हो जाएगा 25, याद रखिएगा n बराबर पदों की संख्या कितना पता चल गया 25।
25। अब योग का सूत्र क्या होता है, तो एस एन बराबर आपका सूत्र होता है एन और बट्टे क्या होता है 2, और यू समझिए कि क्या होता है 2a और प्लस n माइनस 1 का क्या होते हैं, तो डी होते हैं। अब चलिए अब हम इसको पता करते थे, n कितना हो गया आपका, तो 25 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 25 और बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और a का मान कितना है 1 है, तो 1 और गुने क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और प्लस n हमारा कितना है 25, देखो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और गुने ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, डी का मान आपका 2 ही ना होगा, गौर कीजिएगा आपका 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए 25 बटा 2 का, तो 25 बटा यहाँ पर क्या रहेगा 2 रह जाएगा, और इंटू गौर कीजिएगा ये 24 दूना की क्या हो जाएगा 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 25 और 25 आया तो 25 गुना करिएगा तो कितना होगा, तो 625 होगा, ये मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 625। तो देखिए 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि ए यानी कि a+1 में पदों की संख्या डैश डैश है, पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपका पदों की संख्या को डिनोट करता है, क्या मतलब कि यही हो जाएगा कि a+1 आपके पदों की संख्या होगी। अब चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है, ये बहुत ही समझिए कि 1.5 पाना अटने वाला ये क्वेश्चन को 1 नंबर का क्वेश्चन में दे दिया है, बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया। तो देखिए आप इसको बनाते गौर कीजिएगा। यहाँ बोले कि 3 अंकों वाली डैश डैश 7 से विभाजन कितनी संख्या होगी, मतलब 3 अंकों से विभाजन होने वाली संख्या है कितनी होगी, ये हमको क्या करना है तो पता करना है। तो चलिए बताया जाए आप लोगों को। तो देखिए 3 अंकों की सब देखिए सबसे न्यूनतम जो हो जाएंगे वो आपके 100 हो जाएंगे, सबसे अधिकतम कितना हो जाएंगे 9 से 99 हो जाएंगे, 3 अंकों वाली संख्या हो जाएंगे। ओके हम लोग यहाँ से मेन मकसद है एपी को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एपी हम लोग जब तक प्राप्त नहीं करेंगे लोग तब तक हम टीएन नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एपी तैयार करने के लिए फिर हम 7 से हम यहाँ से भाग करेंगे। तो देखिए गौर कीजिएगा 7 एक कम कितना हो जाएगा 7 और कटेगा तो कितना होगा 3 और 0 और 7 चौका कितना हो जाएगा आप गौर कीजिएगा 28 हो जाएगा। ओके अगर ये को संख्या बढ़ जाए तो 7 × 35, अगर यहाँ पर 5 होता गौर कीजिएगा तो आराम से कट जाता तो विभाज्य होता, यानी 100 के जगह पर क्या होना चाहिए 105, यानी सबसे न्यूनतम मिल गया है 105। उसी तरह ये वाला कीजिए आप 7 से कीजिएगा तो एक मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2 और क्या हो जाएगा 8 होगा। और देखिएगा यहाँ पर 7 चौका क्या हो जाएगा सॉरी 8 9 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 9 हो जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 के इतना हो जाएगा तो कितना होगा 5। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर 4 होता तो आराम से कट जाता, अगर 5 जोड़ देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना आप लोगों के। तो यूँ समझिए कि 5 को हम लोग घटा देंगे, यानी सबसे अंतिम जो पद हो जाएंगे और 5 घटाएंगे तो 994 हो जाएंगे, 9 से कितना हो जाएंगे आपके 94। ओके तो अब एपी कैसे प्राप्त देखिए 7 इसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो दूसरा का हमको आ जाएगा 112 हो जाएगा, फिर हमारा 1 से कितना हो जाएगा 19, मतलब एपी मुझको प्राप्त हो गया। चलिए इसी को मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखता हूँ गौर कीजिएगा। ओके मतलब कि हम लोग का एपी क्या प्राप्त हुआ था यस, यानी 1 से 5 105 और दूसरा का क्या प्राप्त हुआ था हम लोग को 112, तीसरा का डैश 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 प्राप्त होते होते कितना हुआ था लास्ट वाला 994 हुआ था। अब चलिए अब पदों की संख्या आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ए दिया ही है डी दिया ही अंतिम पद दिया ही है। तो देखिए टीएन बराबर सूत्र क्या हो जाते हैं आपके, तो टीएन बराबर सारे बेटी जानते हैं कि ए और प्लस एन माइनस क्या होते हैं 1 और क्या हो जाते हैं ये डी हो जाते हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे ए बराबर सूत्र क्या माने इसमें ए का कितना हो जाएंगे मान तो 105 हो जाएंगे। ओके समझ पा रहे हैं, और तो सर नहीं बड़ा नहीं इतने ठीक रहेगा 105 हो गया। आप देखिए प्लस के सॉरी आपका टीएन का मान सॉरी ए का मान 105 आप प्लस हम करते हैं n-1 तो पता नहीं है तो n माइनस का करते हैं 1 करते हैं, डी का मान पता है, डी का मान कितना होगा तो आपका 7 होगा, 7 का अंतर चल रहा है। और समझिए कि आपका टीएन का मान कितना दिया है तो 994 दिया। अब देखिए गौर कीजिएगा अब हम लोग क्या करेंगे इसमें घटा देंगे 994 में घटा देंगे तो कितना होगा ये 9 होगा, और दिखेगा ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 दिया कितना होगा 8 इतना हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा n और -1 और क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। चलिए 7 से घटाने का कोशिश करते हैं, 7 का 7 और 7 दूना के 14, 7 से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा 127 होगा। और गौर कीजिएगा n-1 बराबर कितना आ गया 127, और इधर 1 चला जाएगा तो
कितना होगा 128, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि 48 के 128 कहाँ आंसर दिया हुआ है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ का इसका कहाँ दिया है, तो बी में दिया हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। 49वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ए पी ए डैश बी डैश सी डैश ए और ए टू ए इतना दिया है में डैश होगा। ओके, मतलब क्या होंगे ऐसा ये हल पूछ रहा है, तो गौर कीजिएगा। ये अब 49 का इसमें क्या होंगे, में इतना और इतना बराबर इतना। देखिए अब देखिए इसमें से ये घटाया है। ओके, तो ये सब किसका मान होता है, देखिए A2 में से A1 घटाया तो सब मान आपका D कहलाता है, 60 कहलाते हैं। यानी 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को इस पार्ट का मैं लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ 50 नंबर। जैसा कि दिखाई दे रहा है किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर, जब अंतर निकाला जाए जैसे 2 4 6 ऐसा है। ओके, जब हम 6 में से 4 घटाते हैं, 4 में से 2 घटाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो 60 कहा जाता है। का मतलब 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 51 नंबर देखते हैं। लोग 51 नंबर ये आपको HW के रूप में देते हैं, आप देख लीजिएगा 2 इतना इतना का पद होगा कि मतलब क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और 51 नंबर का आप लोग आंसर देते हो सही से देते TN बराबर करके निकालिएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो पद निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे वीडियो में का आपका पार्ट 3 है, जिसमें पार्ट 2 तक आपको 50 तक क्वेश्चन को बता दिया गया था। अब जो पार्ट 3 में होगा 51 से लेकर 80 तक कवर किया जाएगा। पार्ट 4 में 80 से लेकर 110 तक कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चूंकि ये 51 नंबर आपको दिए थे बनाने के लिए, बहुत सारे व्यक्ति बनाए भी होंगे। ओके, तो चलिए अपने आंसर मिला लीजिएगा जो पार्ट 2 देखे होंगे। तो ये बोल रहे 51 नंबर प्रश्न की AP 2 8 14 डैश डैश का 10वां पद डैश डैश है, मतलब 10वां पद क्या होंगे। तो देखिए TN बराबर निकाल लीजिए, सबसे बेहतरीन हो जाएगा 10वां पद के मतलब कौन से आएंगे, तो आपका A और प्लस N माइनस क्या होता है 1 का क्या होता है D होता है। तो देखिए A आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और प्लस N का मान कितना हो जाएगा आपका, तो इसमें 10 है तो 1 घट जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। और D का मान कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6 होगा। तो गौर कीजिएगा ये 2 गो और ना 54 हो जाएगा, और 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 56 होंगे। तो देखिए 56 कौन सा है, तो आपका D है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या बोल रहे हैं, GP निकालने को बोल रहा है। जैसे देखिए हम लोग AP पढ़ रहे मतलब समांतर श्रेणी GP के मतलब गुणोत्तर श्रेणी होता है। ओके, का 60 अंतर इसके निकालने का ही विधि अलग होते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया नहीं, यहाँ पर डिवीजन किया जाता है तब आपका GP निकलता है, याद रखिएगा। यह इंटरमीडिएट की क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये इसको निकालते हैं। रूट 27 और बटा कितना हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा। गौर कीजिएगा रूट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रूट आपका क्या लिखा सकते हैं 3 और बटे हम रूट क्या कर सकते हैं 3 का। देखिए ये 3 रूट 3 क्यों लिखे, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो 3 को 3 होगा, 1 2 गो और को 3 को, तो 3 को में से हम 1 निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा। रूट 3 के थे, देखिए रूट 3 कट गया, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये समझिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी ए नवा पद TN बराबर 4N + 3 है तो 60 अंतर होंगे, मतलब क्या होंगे। देखिए सबसे पहले हम AP को प्राप्त कर लेते हैं, AP के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं इसके अंतर निकाल लेते हैं। तो यही समझिए कि यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 4 को 3 को हो जाएगा 7 को कोमा। अब गौर कीजिएगा 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और 11 में से हम लोग 4 गए थे 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि समांतर श्रेणी रूट 5 125 125 डैश का 7 अंतर है, मतलब हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम लोग निकाल लेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा
जाएगा। तो देखिए 125 है तो हम लोग 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा। 5 और गुने क्या हो जाएगा, 5 और गुने यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम ये को निकाल लेंगे, वो अंदर ही रखेंगे तो ये हो जाएगा √5 और यहाँ से 5 हो जाएगा ओके, और माइनस क्या हो जाएगा √5 और गौर कीजिएगा। अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे एक छुपा रहता है तो मतलब क्या हो जाएगा 4√5 हो जाएंगे ओके। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा 4√5। देखिए कहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले, जैसा कि दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 का अगला पद डैश डैश होगा। तो मतलब अगला पद क्या हो सकता है, तो गौर कीजिएगा इसमें कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये वाला -6 में से माइनस का कर दीजिएगा, 10 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4 जुट रहा है। तो ये वाले में +4 कीजिएगा तो देखिए गौर कीजिएगा +4 कीजिएगा तो अगला पद आपको निकल जाएगा। तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो प्लस माइनस है तो प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। तो मतलब 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के निर्माण में डैश डैश एवं सावंतर की जानकारी है कि मतलब प्रथम पद और सावंतर दोनों की जानकारी होना चाहिए, तब हम लोग एपी को निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब कि सावंतर नहीं, आपका प्रथम पद को पता होना जरूरी है। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को करते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या अनुक्रम -2 2 -2 2 एपी में है। तो देखिए तो ये तो दिखाई दे रहा है क्या एपी में नहीं है, मतलब कि इसमें से नहीं हो सकते, मतलब नहीं है ओके। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, कहा कि सावंतर निकाले 3 और कोमा 3 + √2 का सावंतर देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3 और +√2 हो जाएगा। दूसरे पद में से हम लोग पहले पद निकालेंगे तो -3। देखिए ये वाला कट जाएगा तो कितना होगा रूट आपका 2 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि एपी का व्यापक पद डैश डैश है। एपी का व्यापक पद कौन होता है, तो a+a+d a+2d ये होते हैं। तो मतलब कि मतलब ये कहोगे जुटते जाता है, मतलब 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते, बोल रहा है कि एपी के n पद का योगफल जब सावंतर 0 हो, सावंतर d बराबर क्या होता है 0 होता है, तब क्या होता है योगफल। तो देखिए n और बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 2 a का तो a ही हो जाएगा, और देखिए और n और -1 और d कितना 0, तो सबका मान 0 कर देगा। तो इसको हम लोग गोली मारते हैं, इतने के बारे में चर्चा करते, ये और ये कट जाएगा तो n और ये होगा, यानी 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 61 नंबर चलिए अब हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है किसी एपी का प्रथम पद 4 और सावंतर -3, तो इसका 9वां पद क्या होगा। देखिए 9वां पद बोल रहा है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए एपी कितना, तो सबसे पहले हम लोग एपी को प्राप्त कर देते, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर -3 होगा तो -3 को हम लोग क्या कर देंगे ऐड करेंगे ओके, समझ रहे हैं ना, ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, गौर कीजिएगा ओके 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलते चलते चल जाएगा। तो देखिए सब कुछ दे ही दिया है, बस 9वां पद दे ही दिया, आराम से निकल जाएगा। देखिए ना tn बराबर क्या हो जाएगा a और प्लस n और -1 और क्या हो जाएंगे d हो जाएंगे। तो आपका a कितना है 4 है तो 4 हो जाएंगे, और प्लस n -1 के मतलब 9वां है तो 8वां हो जाएंगे। और देखिए और आप लोग एक में से यूं समझिए तो माइनस ये 3 हो जाएगा। तो देखिए आती के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो -24 ये 4 हो जाएगा, और दोनों घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 20, इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 1/3 5/3 9/3 13/3 कोमा का सावंतर है, कि मतलब क्या हो सकता है। देखिए 5/3 का जो हो जाएगा 5/3, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे तो -1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यूं समझिए 3 3 तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा √3 √12 √27 का अगला पद ही होगा। अगला पद क्या होगा, तो देखिए क्या क्या जुटते जा रहा है इस पे आप लोग गौर कीजिए। तो सबसे पहले सावंतर निकाल लेते हैं। देखिए बारी को हम लोग क्या 2 गुने क्या 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 में से 1 2 निकल जाएगा ओके, तो 3 बच जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते 2 √3 और -√3, वो मतलब कि √3 आपका क्या हो रहा है जुट रहा है ओके। तो चलिए हम लोग √27 में जोड़ते हैं। तो देखिए
रूट 27 के क्या हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। देखिए 3 तरीके 9 9 तरीके 27, तो 3 को में से एगो निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा। और रूट आपका 3 और प्लस एगो जोड़ देंगे तो रूट क्या हो जाएगा 3 का मतलब 4, रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर इसको मैं रूट में बदलना चाहता हूँ तो रूट में करेंगे तो 2 हो जाएंगे आपके, समझ रहे तो चौका क्या हो जाएंगे 16 और गुने ये 3 और रूट ऐसा हो जाएंगे। फिर इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और सोचते हैं कितना हो जाएगा 48, यानी रूट 48 जो आंसर दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा थोड़ा सा आपका, नहीं तो देखिए मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ, रूट 47 आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 3 और a माइनस ए और 3a माइनस ए मैंने 40 दिया है ऐसा का AP का A का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है कि हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते, ये इसमें से मैं D का मान निकालेंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा। तो देखिए आपका हल करने का सबसे अच्छा रहेगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए तो A और माइनस 1 और क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएंगे। अब चलिए ये आपका दूसरा पद हो गया, पहला पद घटाइए तो ये क्या हो जाएंगे A और -1 और -3a और प्लस क्या आ जाएंगे आपका 14 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएंगे। ओके ये इसमें से सॉरी नो अब से चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 3 और a-1 और बोल रहा है 3a और 14 AP में है तो a का मान क्या करें ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग a का मान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी a-1 और -3 और बराबर देखिए ये दूसरे पद में से ये वाला घटाएंगे तो देखिए 3a और माइनस क्या है 14 है और फिर माइनस क्या हो जाएगा a और +1 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग हल कर देते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a हो गया -1 -3 तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे और बराबर गौर कीजिए 3a है -14 है ये -a है प्लस है। देखिए तो ये घट जाएंगे ये घट जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 2a और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगी। ये इसको इधर ले जाएंगे तो अगर 2a और -a और बराबर क्या हो जाएगा -13 और प्लस आपके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा अब क्या होंगे यहाँ से माइनस आपका सॉरी आपका यहाँ से a यहीं पर आएगा, ओके ये वाला नहीं रहेगा तो -a बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए -13 में से 7 गया कितना हो गया -13 में से 4 गया कितना हो गया 7 और माइनस माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना आंसर आएगा 7। तो देखिए 64 का जो 7 होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका तो a हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 10 7 4 डैश का 30वां पद है कि मतलब 30वां पद कौन से होंगे ये हमको पता करना है। तो tn निकाल लीजिए ना तो 10 हो जाएंगे और प्लस n-1 के मतलब 29 हो जाएंगे। देखिए पूरा शॉर्टकट इसको हल कर रहा है और गुने कितना 7 में से 10 घटाइएगा तो माइनस ये 3 हो जाएंगे तो 10 और माइनस कितना 27 के 7 और 3 दूना के 6 2 कितना होगा 8 होगा, घटेगा तो -77 आएगा। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए 66 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, बहुत इजीली है। आपको दिखाई दे रहा है कि 4 10 16 22 का अगला पद है, अगला पद क्या होंगे तो गौर कीजिएगा आप कि यहाँ से क्या घट रहा है आपका 6 जुट रहा है 6 जुट रहा है 6 जुट रहा है फिर 6 जुटेगा तो 22 को 6 को होता है 28 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 3 -1 3 का 60 अंतर है, मतलब कि 60 अंतर क्या होंगे, देखिए एक में से हम क्या घटा लेंगे 3 घटा लेंगे तो कितना आएगा तो -2 आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी डी हो जाएंगे। अब चलिए 68 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से बनाएंगे तो बनेगा, नहीं तो बनने की कम पॉसिबिलिटी। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग मतलब 15 को गुणज होना चाहिए 8 का, ओके योग ज्ञात करें मतलब n बराबर कितना दिया है 15 दिया, ये बात को याद रखिएगा ऐसा नहीं 15। ओके तो देखिए 8 के गुणज तो 8 का 8 दूनी 16 AP जो प्राप्त होंगे ऐसे होंगे क्रम बाय क्रम, ओके और लगभग कितना होना चाहिए 15वां तक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो गुणजों का योग क्या होंगे तो सबसे पहले हम लोग n प्राप्त कर लेते हैं, जब n प्राप्त हो जाएगा तो आराम से हम लोग बना सकते हैं कि d प्राप्त हो ही गया, a हमको प्राप्त हो ही गया तो d n कैसे प्राप्त होगा तो tn का सूत्र होता है तो देखिए a होता है तो a हो जाएगा 8 और प्लस आपका n-1 तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, अगुण ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ओके, याद रखिएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिए सॉरी इसमें एन भी आपका पता है, डी भी पता है, आपका सब कुछ पता है, तो इस चीज को लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप एसएन लगाकर इसको बना सकते हैं। देखिए एसएन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 होता है और इंटू 2 है और क्या होता है प्लस आपका इंटू एन और माइनस क्या 1 और क्या होता है डी होता है। देखिए फटाक से लगाइए, एन कितना 15, तो 15 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2 ए का मतलब आधुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान आपका क्या आएगा 8 आएगा। और यूँ समझिए कि प्लस कितना हो जाएगा, यूँ आपका 15 है तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और डी का मान कितना होगा 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग इसको पहला करते हैं, तो 12 14 8 112 होता है, 112 और 16 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 112 और 16 जोड़ेंगे तो आपका 8 और 2 1 128 होगा, क्या मतलब कि 15/2 और गुने 128 हम लोग काटेंगे तो कितना मतलब में जाएगा 6 और 4 64 जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे 15 और 64 में गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा 5 होगा 20 के 0 और 4 और 2 कितना होगा 6 और गुने 5 30 के 0 और 6 और 3 कितना होगा 9, तो देखिए 0 9 और सॉरी 6 और क्या 9, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 960। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला दिखाई दे रहा है। ओके, नहीं तो मैं क्लीन करता हूँ 68 में, देखिए 960 कौन सा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखाई दे रहा है बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित हो सकती है, 2 अंकों वाली। तो देखिए अगर नॉर्मल निकालिए तो 12 ही ऐसा न्यूनतम है जो कि 12 से नीचे हो जो 1 अंक का है। ओके, और सबसे अधिकतम कितना हो जाएगा 2 अंक का, जैसे 100 होता है तो आप गौर कीजिए 100 से आपको नीचे लेना है, तो हम लोग इतना 99 लेंगे तो हाँ 99 आराम से 3 से विभाजित हो जाएगी, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ओके, अब बोले कितनी संख्या है तो हम लोग क्या निकाल देंगे लोग यहाँ से, तो टीएन निकाल देंगे लोग। टीएन का सूत्र क्या होता है तो सारे व्यक्ति जानते हैं लोग। अब देखिए दूसरा का पद हम लोग 12 के बाद से हम लोग आसानी से 15 हो सकता है। ओके, तो देखिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएंगे, और एन का कितना हो जाएंगे तो मान मुझको पता नहीं है, तो एन और -1 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और अंतिम पद कितना हो जाएगा 99, तो बराबर हम लोग क्या कर देंगे 99 लिख देंगे। ये ना समझ में आए तो पुनः आप लोग वीडियोज को देख सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 12 ये वाले में से घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 12 घटेगा तो यहाँ पर 7 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और बराबर होगा n और -1, और यहाँ पर क्या होगा 3 होंगे। ये 3 से घटाने की कोशिश करते हैं तो 3 दूना के 6 और 9 कितना होगा 27 हो जाएगा। तो अब देखिए n1 बराबर कितना हो जाएगा 29। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे इधर ऐड कर देंगे, तो n और बराबर कितना होगा 29 को 30 हो, ओके, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 30वां पद हो जाएंगे। ओके, का मतलब 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 और 35 डैश का वहाँ पद है, 10वां पद कौन सा होंगे। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं इजीली से। तो टीएन होता है तो आपका -40 हो जाएंगे, और प्लस एन आपका कितना हो जाएंगे तो 10 में से गया 9, और डी कितना हो जाएंगे तो -15 में से ये घटेगा तो 5, और 3 में से गया कितना हो जाएगा 2 का मतलब हो जाएंगे ये 25। अब गौर कीजिए आप लोग 25 आपका प्लस में ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये -15 और माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस में 40 हो जाएंगे, इसीलिए। अब देखिए ना यहाँ पर तो माइनस ये 40 हो जाएंगे, और प्लस कितना जोड़िएगा 9 5 45 के 5, ठीक है ना, 9 5 45 का 5 और 9 दूना के 18 और 4 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। 40 का 40 का 100, मेरे ख्याल से 50 ही आएगा आंसर। ओके, तो 185 किस में दिया 70 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे समांतर श्रेणी 21 और 42 63 44 डैश कौन सा पद 210 है। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन का लगाएंगे, तो ये समझिए कि टी एन बराबर
सूत्र क्या होते हैं आपके, तो ये समझिए ए और प्लस n माइनस 1 और क्या होते हैं डी होते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना हो जाएगा आपका नहीं दिया है, तो चलिए नहीं दिया है। और डी का मान 42 में से 21 घटाएगा तो 21 हो जाएगा। और अंतिम पद 200 क्या दिया है 10 दिया है। गौर कीजिएगा 21 हम यहाँ से घटा लेंगे तो 21 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, और 10 में से ये 8 हो जाएंगे, ओके, और ये कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 179 आएंगे, और बराबर ये n और माइनस 1 का क्या आ जाएंगे 21 आएंगे। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये वाला लिख दिए नहीं, ये वाला को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरा सॉल्व नहीं बुझाता है तो आप देखिए 21 से ये कटाएंगे तो देखिए ना आपका कितना मरतबे में कटेगा, तो 9 मतलब देखिए आराम से कट जाएगा, 9 मरतबे कट जाएगा, ओके। अब देखिए ये 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ये पहले कटा दिए और ये वाले को कर दिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 10वां, ओके। कौन सा पद हो जाएंगे 10वां पद हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा 10, देखिए जो होंगे 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो 10 किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि AP माइनस 3 और बोल रहा है कि माइनस 1/2 डैश डैश के 11वां पद है, तो हम लोग वही TN का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आप ये समझिए कि आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, तो A के मतलब -3 और प्लस n कितना हो गया 10 10 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और D का मान कितना होगा, देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए 1/2 और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे प्लस आपके 3 हो जाएंगे, 3/1 होंगे। अब देखिए यहाँ से जो लघुत्तम होंगे वो 2 होंगे तो -1 और प्लस 3 दूना के 6 यानी 5/, कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5/, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ओके। यहाँ से 2 से घटाएंगे तो ये क्या होगा 5 होगा, तो गौर कीजिएगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर बोल रहा है 1 2 3 का योग n पदों तक डैश डैश होता है, तो मतलब क्या होता है पदों का योग वाला, तो योग n/2 और 2n और प्लस n-1 होते हैं, n-1 और d मतलब 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है समांतर सदिश 2 7 12 का 10वां पद होगा, तो मतलब 10वां पद क्या होगा 2012 और 15 में पूछा हुआ। तो देखिए TN बराबर हम लोग निकाल देंगे तो निकल जाएगा, तो A बराबर 2 हो जाएगा प्लस n तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 5 45 और 45 2 47 आंसर होगा वो हो जाएगा, तो मतलब 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे है आप लोग TN का फॉर्मूला लगाइए आपका आ जाएगा, ओके। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर बोल रहा है हमारा कि AP -2 1.2 -3.2 -5.2 इतना का 7 बनता है, मतलब क्या होंगे देखिए अब इसमें से ये वाला घटाइए ना तो प्लस हो जाएंगे, तो 0 2 माइनस ये 2 हो जाएंगे। आप लोग घटा के देखिएगा माइनस इतना में इतना घटा के देखिए ना आपका -2 आएगा, ओके। कुछ अपने से भी करके देखिएगा तभी आपको कुछ हद तक समझ में बहुत बेहतरीन आएगा, नहीं तो हम ही पर डिपेंड रहेगा कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ पर रास्ता बता सकते हैं पूरे साल को देखते हैं। बोल रहे कि यदि समांतर श्रेणी nवां पद 2n + 5 हो तो प्रथम 20 पदों का योग होगा, कि मतलब कितना होगा। तो देखिए हम लोग एक एक रख पहले AP को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग SN का सूत्र लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, जैसे कि 2n है तो 1 रखेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोमा आपका कितना हो जाएगा दूसरा का 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। डैश डैश करते करते इसी तरह हमको 20 पदों तक लिखना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका योग कितना होगा, तो देखिए A हमको पता ही चल गया, D पता ही चल गया, N पता ही चल गया, तो हम SN आराम से निकाल सकते हैं। देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो गौर कीजिएगा SN का होता है n/2 होता है और इंटू आपका होता है 2a और माइनस आपका सॉरी प्लस आपका n और -1 और क्या होते हैं D हो जाते हैं। देखिए हम इसमें रखते हैं तो n कितना हो जाएंगे आपके, तो 20 हो जाएंगे, 20 और बटा कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ऐसा करके 2 हो जाएंगे तो 2 और गुने A का मान कितना हो जाएगा 7 आया तो 7 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा n तो 19 हम लोग आराम से लिख सकते हैं लोग, और D का मान कितना हो जाएगा 7 में से सॉरी 9 में से 7 गया तो कितना होगा 2। अब चलिए यहाँ
से हम लोग सॉल्व शॉर्टकट करते हैं, आप लोग यहाँ से करिएगा विस्तार रूप से। ये 10 हो जाएगा, 7 दूना के कितना होगा 14, और यूँ समझिए कि 19 दूना के 38, यानी 14 को और 38 को जोड़िए तो कितना होता है, ये हो जाएंगे आपका 8 और 4 12 के 2 और 4 ये कितना हो जाएगा 5, यानी 52 हो जाएंगे, यानी 10 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 52। ओके, तो गुना दोनों में कर देंगे तो कितना आएगा 520, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 520। तो चलिए 76 का देखते हैं 520 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, 76 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोले थे कि 80 को आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न को देख रहे हैं कि 1/2 + 1/3 + 1/6 डैश 9, यूँ समझिए कि 9 पदों का योग होगा, मतलब कि क्या होंगे। तो चलिए हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा प्रॉपर निकल जाएगा। तो ए बराबर दे दिया है, डी बराबर निकल ही जाएगा, एन बराबर दे ही दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं, तो एसएन बराबर क्या होता है, एन बटा ये 2 होता है, और यूँ समझिए कि इंटू आपका 2a और प्लस n-1 और क्या हो जाएंगे यहाँ से डी हो जाएंगे, फॉर्मूला हो जाते हैं। अब हम लोग इसी पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, तो n कितना हो गया 9, तो 9 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गौर कीजिएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2 गुने 1 और बटा 2 हो जाएंगे, और प्लस n-1 के मतलब ये 8 हो जाएगा। और चलिए डी का मान कितना होगा तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से सॉल्व कर कर, 1/3 और -1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा 3 दूना कितना होगा 6, और देखिए ये आपका कटेगा तो 2 और -3 के मतलब कि -1/6 हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर -1 बटा क्या करते हैं 6 को रखते हैं। तो देखिए गौर कीजिएगा कुछ कटने वाला का भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ से 4 दूना के 8 और 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। ओके, तो मतलब -4/3 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए यहाँ से हल आप लोग प्रॉपर करिएगा अपने से, आप लोग को आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। 9/2 के 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, और देखिए यहाँ पर 1 आपका रहा है तो 1 हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए बच क्या गया है 4 और 4/3 बच गया, तो 4 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 के तो 3 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो -1/3 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा -1/3, तो हम लोग -1 बटा क्या लिखेंगे 3 और गुने ये कितना है 9/2 है। तो देखिए ये इसी से कटेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, मतलब मिला जुला के मेरा आंसर आ रहा है -3 और बटा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा, 77 का जो आंसर हो जाएगा -3/2 हो जाएंगे। ओके, मतलब 77 का देखिए ना ऑप्शन नंबर ये दे रहा है -3/2 का ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि n + 2 मतलब कि x, इसको मान लीजिए n आपका मिसप्रिंट कर दिया है, और 3n और इतना 4n समांतर श्रेणी में x का मान होगा। ये क्वेश्चन में पहले ही करा दिया हूँ, वीडियो नंबर 2 में होगा। ओके, इसमें देखिएगा हल करने पर 3 आएगा। मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ, आप लोग यहाँ से समांतर श्रेणी यानी इसमें से ये घटा लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा, इसमें से ये घटाकर बराबर का हल निकालेगा आ जाएगा। अगर इसका प्रॉपर वीडियो दिख रहा है आपको तो आप क्या कीजिए, तो 1 के 2 देखिए उसमें आपको मिल जाएगा, रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन इस कदर पूछा है ना कि जिस कदर इसका हल किया जाए तो इस कदर होगा नहीं इसमें, समझे, इस कदर आगे देखिए। ये 79 नंबर पूछ रहा है कि यदि एपी के 4 पदों का योग 50 है, सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, तो वे पद प्राप्त करें। 4 पदों का योग बोल रहा है, तो पहला पद अब क्या मानेंगे, दूसरा पद क्या मानेंगे। तो जब 4 दिया रहता है ना तो आपको माना जाता है a- ऐसा माना जाता है a-3d, उसके बाद से फिर प्लस योग बोल रहा है, दूसरा का पद हो जाता है a-d, और ये समझिए कि तीसरा का हो जाता है आपका a+d, उसके बाद से फिर प्लस में हो जाता है a, और यूँ समझिए कि +3d और बराबर क्या दिया है 50, तो हम लोग यहाँ पर 50 देंगे। गौर कीजिएगा 3d प्लस माइनस में, और देखिए इधर 3d कट गया, इधर आपका d प्लस में, इधर भी d माइनस में तो कट गया। देखिए 1 बच गया, 1 2 3 4 ए का मतलब कि 4a। आप लोग हल कीजिएगा ना ऐसा 4 को लेकर तो 4a आएगा, और 50 आएगा। 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 2 से कटाएंगे तो 2 हो
हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 25 और बटा यहाँ पर 2 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर ए बराबर लिखता हूँ कि ए बराबर क्या हो जाएंगे आपके, यस क्या आया था 25 और बटा 2 हो जाएंगे। चलिए आगे का सॉल्व करते हैं, आगे क्या होंगे। अब बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा पद क्या था a प्लस 3d था। ओके गौर कीजिएगा, a प्लस का 3d बराबर। ओके अब बोल रहा है कि आपका सबसे छोटा पद कौन था a माइनस 3d, ठीक है ना। अब देखिए a माइनस 3d, अब 4 गुना, ये कितने गुना है आपका तो 4 गुना। तो चलिए इसका भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए a और प्लस ये क्या हो जाएंगे आपके 3d और बराबर ये कितने हो जाएंगे गौर कीजिएगा 4a और माइनस ये 12d हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ सब कैसे होंगे, तो यहाँ 4a है, इधर आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे तो 3a हो जाएंगे माइनस, समझ रहे हैं, क्योंकि घट जाएंगे, यहाँ से घटा दिए डायरेक्ट और इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे तो माइनस 15d हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से आपका कटाइएगा माइनस माइनस भी कट गया और यहाँ से कटाइएगा तो 5 से भी कट जाएगा। ओके समझ रहे हैं ना, कितना से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, मतलब कि a बराबर हो जाएंगे आपके 5d हो जाएंगे। अब गौर कीजिए a बराबर कितना आया 25 आया है, तो हम a बराबर 25 और बटा क्या लिखेंगे 2 रखेंगे और बराबर क्या करेंगे 5d। तो देखिए ये इससे भी कट जाएगा कि मतलब कि 50 क्या आ जाएगा 25, मतलब कि 5 बटा 2, 5 बटा कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत एनीथिंग नो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग को एपी माने पद को ज्ञात करना है। तो a बराबर ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया आपका, गौर कीजिएगा ये आपका a बराबर हो गया, सॉरी ये d बराबर हो गया। अब इसी में सब में ऐड करते जाएंगे, हमारा सब मिलते जाएगा। तो देखते हैं अब ऐड कर कर क्या होता है आपका। तो 4 2 5 30 15 9, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैं यहाँ पर फाइनली मान लिखता हूँ, गौर कीजिएगा a बराबर हमारा निकला हुआ था 25 और बटा कितना निकला था 2 निकला था, और d बराबर कितना निकला था 5 और बटा 2। अब हम लोग अंक क्या माने थे, तो क्या माने थे a माइनस 3d पहला माने थे, दूसरा माने थे a प्लस क्या d। अब हम लोग रखते हैं तो a बराबर कितना था 25 और बटा क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे। ओके और देखिएगा और माइनस का 3 और d का मान कितना का 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, गुना क्या करेंगे 5 और बटे 2 रख देंगे। देखिए 5 15 हो जाएगा 15 और ये 25 तो 10 होगा, 10 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। ओके देखिए 5 से कौन शुरुआत हो रहा है, गौर कीजिएगा 5 से कौन शुरुआत हो रहा है ना, ये देखिए पहले का 5 से हो रहा है, दूसरा का 4 से, तीसरा का तो ये दूसरा का तीसरा का होगा ही नहीं करेगा 79 और 9 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 10 15 और क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किसी एपी का प्रथम और अंतिम 1 और 11 है तो इन पदों का योग 36 है, तो एपी कितने पद है, एपी में कितने पद है ऐसा नहीं कहते कि इसका जब अंतिम और प्रथम दिया जाता है तो इसका एक सूत्र होता है एन बराबर एन बाई क्या होता है 2 होता है इंटू ए प्लस क्या होता है एल होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। ओके तब मतलब कि एन कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर 36 हो गया, एन बाई 2 बोल रहे थे एन बाई 2 का 2 ही रख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, 6 से कट जाएगा तो 36 हो जाएगा, मतलब कि एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 कौन सा दे रहा है, ओके 6 ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो 6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके और ये आपको नेक्स्ट वीडियोज के लिए छोड़ेंगे, आप इसका क्या करिएगा सॉल्व करके जवाब दीजिएगा, अगर ना दे पाइएगा तो आप लोग 4th वाला वीडियो से देखिएगा, 80 से लेकर 110 तक क्वेश्चन कराया जाएगा, तब आपका एपी के क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए ये बोल रहे हैं कि यदि एपी का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 64 है तो 18वां पद क्या होगा, ये
आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आप लोग। ऐसा 4 वीडियोज है जिसमें से 3 वीडियोज में मैं 80 तक क्वेश्चन को करा चुके हैं। चौथा वीडियो में मैं 81 से लेकर 110 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो इसको देखना ना भूले, ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखने से पहले आप लोग के 81 नंबर दिए थे, 63 की वीडियो याद कीजिए, आप देखे होंगे तो पता चला होगा, और आप लोग बनाए भी होंगे। जिसका आंसर आ गया वो भी ठीक, जिसका नहीं आया होगा वो मिलाएंगे। तो चलिए आप लोग मिलाइए कैसे बनेगा। यहाँ पर ये बोल रहे किसी एपी का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो 18वां पद क्या होगा, 18वां पद हमको पता करना है। तो चलिए ये हम लोग पता करने के बस ये कर लेते, कैसे बनेगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ तक कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। तो गौर कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा दूसरा इंक ले लिया जाएगा, ये वाला ले लिया जाएगा, अच्छा चलेगा। तो देखते हैं आपका, तो ये पूछे 7वां पद बोल रहा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए आपका ए और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6d बराबर कितना बोल रहा है 34, तो हम लोग यहाँ पर 34 लिख सकते हैं, आराम से प्यार से लिख सकते हैं। उसके पास देखिए यहाँ पर बोल रहे 64 आपका। ओके, 13वां पद के लिए ए और हम लोग प्लस क्या लिख सकते हैं, तो 12 यहाँ पर डी लिखा जा सकता है, बराबर क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। बाकी अच्छा उतना खिल नहीं रहा है कलर, दूसरा देखते हैं। ओके, ब्लू सा देखते हैं। ओके, थोड़ा सा मतलब कि जो खिल पाए इसमें कलर्स। ओके, मतलब कि ये वाला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ओके, और माइनस माइनस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। चलिए देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी आपका क्या माइनस, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 6 है और ये क्या है 12 है, तो घटेगा तो कौन सा हो जाएगा 6d हो जाएंगे, और बराबर ये कितने हो जाएंगे माइनस है, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा d बराबर 5 छक 30, मतलब कि 6 हो जाएगा, यानी d बराबर क्या हो जाएंगे सर 6 नहीं 5 हो जाएगा। ओके, मतलब d बराबर आपका 5 आ गया। अब चलिए a बराबर क्या निकलेगा, तो d बराबर हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 इसमें से घटा लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। यही मान हम लोग इस 18वां पद में रख देंगे तो आ जाएगा a और d का मान। तो देखिए 18वां पद के लिए ऐसा हो जाएगा हमारा, गौर कीजिएगा a और प्लस 17d हो जाएगा हमारा। तो देखिए a का मान कितना है 4 है और प्लस 17 25 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 89 आंसर हो जाएंगे। ओके, कि मतलब 81 का जो आंसर हो जाएगा 89। तो देखिए 89 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है, क्या मतलब ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए 83 नंबर प्रश्न बहुत माथा पेची वाला है, हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से। ओके, इसका हो सकता है कि 2-3 बार मिटाना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। 83 बोल रहा है कि यदि 3d5 + 7 n पदों तक और 5 + 8 इतना पदों तक बराबर 7 n बराबर होंगे, तो हम एन का फॉर्मूला लगाकर इनको क्या करते हैं हल करते हैं। थोड़ा सा भारी होगा, हम लोग करते हैं। देखिए एन का फॉर्मूला लगेगा तो देखिए n पद बोल रहा है, तो ये n बटा क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाएंगे। समझिए जरा ध्यान से। ओके, n बटा क्या हो जाएंगे 2 और यहाँ से कोष्ट में क्या हो जाएंगे 2a, तो 3 दूना के 6 हो जाएंगे। और आपका n का मान नहीं दिया है तो प्लस क्या हो जाएंगे n और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएंगे। और d का मान 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और हम लोग ऐसा कोष्ट कर देंगे और बट्टा में क्या ला देंगे हम लोग ये वाला दूसर के पद वाला, तो ये कितना हो जाएगा 10 पदों तक बोल रहा है, तो 10 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपका a का कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, और प्लस n कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुने 5 में से 5 घटाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 7 होगा। इतने 12 चीज़ों को सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा अपने कॉपी में कर लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन होगा। मैं थोड़ा सा पाना की वजह से, थोड़ा सा इसी की वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट विधि करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ
यहाँ से हम लोग करेंगे तो देखिए 2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 ये वाले में से घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका कैलकुलेशन, ये कॉपी में आप लोग बढ़िया से कीजिएगा लो, हाल पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। n और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे ये 4 हो जाएंगे 4, और यूँ समझिए कि प्लस आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएंगे, और बट्टे आपका देखिए इसका हल कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ओके, और देखिएगा ये कितना 29 27 और 10 कितना हो जाएगा 29 कितना होगा 27 27 और 10 37 होगा 37, और 5 गुना कर देंगे यानी 5 और गुने क्या लिखेंगे हम लोग 37 लिख सकते हैं। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 है ना, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो गौर कीजिएगा 2 जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, तो यूँ समझिए कि 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, खाली n बच जाएगा। ओके, तो ये ऊपर खाली n हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर n और प्लस ये 2 हो जाएंगे, और बट्टे आपका क्या हो जाएंगे तो 5 और गुने 37 हो जाएंगे। मैंने 1-2 स्टेप यहाँ का सॉल्व जो होता है वो छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा जगह की कमी से। आप यहाँ से हल कीजिएगा, यहाँ से कॉमन निकालिएगा, काटिए पाटिएगा तो इतना आएगा। ओके, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो n, तो देखिए इनको गुना करेंगे तो n² प्लस ये क्या हो जाएंगे 2n, और बराबर ये ऐसा हो सकता है। देखिए 5 से पहले 7 में गुना कर देते 7 5 35, और ये गुने तो गुने आपका 37 का 37 ही रह जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आपका, तो यूँ समझिए कि जो एस का बहुपद वाला होता है ना, यहाँ से गुणनखंड तोड़कर हम लोग n का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी n² प्लस 2n और माइनस कितना हो जाएगा 35 और गुने क्या हो जाएगा 37। अब देखिए इसको इस कदर तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपका 2 आ जाए और ये करने पर आपका इतना गुने इतना आ जाए। तो चलिए अब हम इसका गुणनखंड यहाँ पे एक साफ तौर पर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n² और प्लस ये ऐसा लिख सकते हैं 37n और माइनस 35 n और माइनस 35 गुने क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। ओके, देखिए अपने आप क्लीन हो गया। देखिए ये क्या आया था, तो गौर कीजिएगा, आप लोग कॉपी में उतारे होंगे तो आप लोग को पता होगा n² प्लस 37 x माइनस 35 x, और क्या आया था तो माइनस 35 और गुने क्या आया था आपका 37 और बराबर क्या हो गया था 0। अब चलिए यहाँ से गुणनखंड हम निकालते हैं तो क्या हो जाएंगे आपके, तो x कॉमन होकर x प्लस कितना हो जाएंगे 37 हो जाएंगे, और माइनस यहाँ से 35 निकाल लेंगे तो देखिएगा x ये 35 निकल गए तो 37 न बचेगा, तो माइनस निकाल लिए तो प्लस आपका क्या हो जाएगा 35 और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा x और माइनस ये 35 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे आपका x और माइनस 37 सॉरी प्लस 37 हो जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे। देखिए इसको जब करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 37, माइनस कभी भी पद में आता नहीं है, और इसको हम लोग x माइनस 35 और बराबर 0 करेंगे। गौर कीजिएगा तो ये इधर चला जाएगा, मतलब कि x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी n बराबर कितना आ जाएगा 35 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 35। देख सकते हैं 5 नंबर ये जैसा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ओके, तो मतलब कि जो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर 84 नंबर देखते हैं। अब यहाँ से बहुत इजी है, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम देख लेते हैं एक बार, बोले कि 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य है निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 1 से लेकर 3 तक 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा 3 को 2 को 5 को 5 को 1 को 6 को 6 बटा कितना होगा 3, तो देखिए 6/3 यही दे रहा है ना, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का मतलब कि 2 4 और कौन सा 6, तो देखिए 6 4 10 10 2 कितना होगा 12, 12/3 तो 4 3 12, तो मतलब कि 40 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 60 बनता है, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें से इससे घटा देंगे, तो ये 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना 2 बटे कितना होगा 4 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का समांतर 2 है और nवां पद आपका ये समझिए कि 2 an तो इतना होगा, मतलब कि इतना के मतलब कितने होंगे, तो देखिए हम लोग गौर करते हैं यहाँ से बनाने का। ओके,
तो देखिए ये वाला 17 का बोल रहा है, तो 17 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, आप देखिए ध्यान से, आप a और प्लस 16d लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं लोग। और इनके लिए क्या लिख सकते हैं, तो माइनस a, सीधा माइनस हम गुना कर देना। ये एक दो स्टेप में नीचे का हल करूँ, आप यहाँ पर सूत्र रखिएगा कोष्ट में, तब आपको समझ में आएगा। और माइनस ये 13 बोल रहे थे, क्या 12d हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा और इसमें से इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4d हो जाएगा। 4d में से -2 से गुना कर देंगे तो 4 और गुने -2 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 8, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो -8 हो जाएगा। मतलब 87 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 आपका 14 का 12वां पद होगा। 12वां पद क्या होगा, तो tn का फार्मूला लगाएंगे हो जाएगा। चूंकि मैं फार्मूला बताते आ रहा हूँ, लेकिन नए जो व्यक्ति होंगे उनके लिए देखिए a और प्लस क्या होता है n-1 डी होता है। अब देखिए a बराबर कितना हो गया 5 और प्लस n का मान कितना हो जाएगा 12, मतलब 11 हो जाएगा। और d का मान कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। देखिए 33 और 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग 89 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 89 नंबर भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ, भी 2021 में पूछा हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं। समांतर श्रेणी 25, 10, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, मतलब कौन सा पद आपके प्रथम ऋणात्मक पद होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं लोग। जैसे कि यह समांतर श्रेणी बोल रहा है ना 25, 10, 25, 20 और 15 में ऋणात्मक पद, मतलब कि tn जो होगा वह हमेशा कम होगा 0 से, तभी तो ऋणात्मक पद होंगे। तो कौन से होंगे, तो हमेशा कम वाली चीज लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे आंसर। तो चलिए बनाते हैं। तो tn का भी फॉर्मूला लिखे, याद कर लीजिएगा a प्लस n-1 और d होते हैं। तो देखिए a के जगह पर हम लोग क्या 25 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 25 लिखा जा सकता है a के जगह पर। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं प्लस n-1, तो n का पता नहीं है तो n और -1 लिख सकते हैं। और d मुझको पता है, d कितना हो जाएगा 20 में से 25 जाएगा तो माइनस क्या होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, और लेस देन क्या हो जाएगा जी, सॉरी ऐसा होगा लेस देन आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएंगे आपके 25 और देखिएगा इससे गुना होगा तो ये माइनस आपका 5n हो जाएंगे और प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 25 में से 5 हो गया तो 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 और -5n और लेस देन क्या 0। अब देखिए 5n को इधर भेजेंगे तो आपको चिन्ह भी बदल जाएगा कि मतलब कि 30, ओके। और आपका ऐसा हो जाएगा कितना 5n। अब देखिए 5 6 कितना हो जाएगा 30, ओके। मतलब कि n ग्रेटर देन सॉरी 6 ग्रेटर देन n, यानी n का मान जो होगा, ओके सॉरी जो ऐसा होगा, ओके नहीं ऐसा ठीक है, ओके। देखिए n का जो मान होगा वो 6 से हमेशा क्या होगा ज्यादा होंगे, ओके। तो 6 से ज्यादा कौन हो गया 7। तो 89 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर क्या बोल रहा है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी है ही नहीं। a + ad 2d तो है ही, ये वाला भी है ही। आगे देखते हैं लोग कौन सा नहीं हो पाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। इसका अंतर आपका स्पष्ट रूप से नहीं पता चल रहा है कि मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अब 91 नंबर प्रश्न करते हैं, वो बहुत ही अब इजी आएगा आपका प्रश्न, सब रिपीटेशन होगा। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और समांतर d हो तो प्रथम पद n का योगफल क्या होगा, तो सार्वत्रिक सूत्र लगा दीजिए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए ओहो सॉरी प्रथम पद भी a बोल रहा है तो ठीक है, तो आपका n/2 2a और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। n/2 हो जाता है 2a प्लस n-1 और क्या होता है d हो जाता है। थोड़ा गुना फुना के फॉर्मेट में दे दिया, इसे घबराने की कोई जरूरत ना है। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 92 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि an 9 - 5n तो a 7, तो 7 रख दीजिए एक n की जगह पर, ओके। तो 7 × 5 = 35 में से 9 गया, ओके। तो 35 में से आपका क्या गया 9 गया, तो ये 6 होगा और ये 2 होगा तो -26 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर 92 का हो जाएगा बी, ओके। अब देखिए 93 का प्रश्न देखिए जो 2021 में पूछा हुआ, बहुत ईजी है आपका। समांतर श्रेणी -10 - 6 इतना का समांतर क्या होगा, तो इतना
इतना में से इतना को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो कितना होगा 6 में से 10 गया तो 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद है या समांतर डी हो तो इनके लिए n पदों का योगफल कितना होगा। तो चूंकि आपको बताया गया n/2 2a प्लस n-1 और डी हो जाते हैं 94 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा तो tn का फॉर्मूला लगाइए, आपका हो जाएगा। जैसे कि a बराबर क्या हो जाएगा 2, 10वां पद पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा और गुने से आप क्या कर दीजिए d का मान निकाल लीजिए। 7 में से 2 गया तो कितना होगा 5, तो 9 5 45, 45 2 कितना होगा 47, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा वीडियो से इसमें से प्रश्न को दिया गया समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। nवां पद क्या होगा, देखिए इसमें a आपको पता ही है, d पता ही है, तो हम nवां पद आराम से निकाल सकते हैं tn का। तो क्या होता है a प्लस होता है, तो a कितना दिया है 14 दिया है। उसके बाद से देखिए प्लस हो जाएगा n-1 हो जाएगा, n और माइनस क्या 1 और d कितना हो जाएगा 9 में से हम लोग 14 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 14 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा -5n हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे आपका 5 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा ये और ये दोनों जुट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 और -5n हो जाएंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 -5n हो जाएंगे। तो देखिए 19 -5n ये कितने नंबर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 97 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा तो देखिए हम लोग निकाल देते हैं SN बराबर सूत्र अभी देखे कि n/2 तो n/2 का मतलब 10 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू आपका 2a तो हम लोग गुना कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस n-1 तो 9 हो जाएगा और गुने आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर कर दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और देखिए 9 5 45 और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाता है। 49 और गुने क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए तो 9 5 45 के 5 आदि 4 हो गया, 5 का 20 और 4 24 का मतलब कि 245 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 245 ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न को करते हैं। 98 नंबर दिया 19 और 25 का समांतर माध्य होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाता है तो 5 गो और 9 गो 14 के 4 हासी 1 हुआ, 2 गो 4 गो यानी 86 में हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा 23, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर ये रिपीटेशन ये 3 बार क्वेश्चन रिपीटेशन कर चुका है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा और 3 होगा। आप लोग क्या कीजिए वीडियो 1 2 और 3 कंटिन्यू देखिए तो तीनों में एक होगा ये क्वेश्चन मिलेगा आपका। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं तो यूं समझिए कि आपका 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर दिया कि समांतर श्रेणी 0 इतना का समांतर होगा तो चूंकि इतना से हम इतना घटा लेंगे तो इतना से इतना घटाएंगे तो -4 ही आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। चलिए 1 से 1 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 1 से 1 नंबर बोल रहा है 2021 में पूछा हुआ है समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। 12वां पद क्या हो गए तो चूंकि आप लोग जानते हैं सूत्र tn बराबर a प्लस n-1 और d जानते थे। a कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और प्लस n कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा आपका तो 5 हो जाएगा। तो देखिए -5 होंगे तो कितना होगा 55 हो जाएगा और 55 में से 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 41 आंसर, मतलब कि 1 से 1 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग इसको आप सॉल्व करते जाइएगा, जो 1 2 3 वीडियोस को देखे होंगे ना प्रॉपर उनसे ये प्रश्न हलवा लगेंगे। ओके, कुछ भी लगे होंगे नहीं, अपना से भी सॉल्व हो सकता है, याद रखिएगा। 102 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 समांतर 4 हो तो उसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो हम एपी पहले प्राप्त कर लेते हैं तो एपी आपका 13 हो जाएगा, समांतर 4 है तो हम जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा तो मतलब कि कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसी तरह डाइटेस आते ही चला जाएगा। ओके, और 10 पदों का पूछ रहा तो योगफल कितना होगा तो SN बराबर जानते हैं कि n बटा क्या होता है 2 होता है और इंटू आपका क्या होता है 2a और प्लस n माइनस क्या होता है 1 और ये d होता है। तो गौर कीजिएगा n बटा 2 के मान कितना हो जाएगा आपका तो बोल रहा है कि 10, तो 10 के मतलब कि 5 हो जाएगा, आप लोग काटा पटा लीजिएगा। ओके, और ये 1 कितना हो जाएगा 13 दूना के 26 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और
डी आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से -4 तो यहाँ पर -4 आप सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो आपका मेरे ख्याल से हो जाएगा 5 का, तो 5 दे दीजिए और इंटू दे दीजिए 9 चौका 36, 36 में से 26 गया -10 हो गया, इक्वल टू -50 इसका आंसर आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। ओके, तो 102 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 103 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। समांतर शरीर के इतना चौथा पद क्या होगा, TNA का फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर शरीर में है, तो आप लोग साफ अंतर देख लीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रॉपर लग रहा है कि मतलब कि 104 का ए हो जाएगा। ये सब आप लोग हलवा हो गया है क्वेश्चन, इसको पेटते पेटते इसको काटते काटते हलवा कर दिए है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को समझ में अगर आज का जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 105 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 105 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले समांतर श्रेणी 16, 11, 6 और 1 का एनवा पद होगा। एनवा पद क्या होगा, तो देखिए ये आपका 16 हो जाएगा प्लस आपका ये ए का मान हो गया प्लस n-1, तो n और माइनस क्या 1 और इसको घटाएंगे 11 में से आपका 16 गया तो -4 हो जाएंगे। तो देखिए ये 16 का तो 16 हो जाएंगे आपके, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 और ये समझिए कि माइनस आपका क्या होगा 4n हो जाएंगे, तो 20 और -4n। देखिए तो 20 और -4n कौन सा दिया है, मेरे ख्याल से कोई नहीं दिया, क्या इसको घटा ही रहो, सॉरी 5 होंगे, 5 5 5। ओके, तो 16 को 5 को 21 को 21 -5n, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी हो जाएंगे। आप लोग और से इसको आप हल कीजिएगा, आपसे आ जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। चलिए 106 नंबर प्रश्न का ना ओके आंसर जो होगा, देखिए बोले यदि समांतर शरीर के सामान्य पद 13 - 2n है तो सार्वंतर होगा। तो देखिए हम 1 2 रखेंगे, तो देखिए 1 रखेंगे तो 2 घट जाएगा तो हमारा 11 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 4 घट जाएगा 13 में से, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, फिर 3 रखेंगे, 3 दूना के 6, 6 घट जाएगा 13 में से, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए सबका जो सार्वंतर हो जाएंगे, देखिए 2 लग रहा है, 9 में से 11 गया तो -2 का मतलब 106 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 107 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 10 कौन सा पद शून्य होगा, कि मतलब कि 0 होगा, लास्टिंग 0 दिया है, तो Tn बराबर होता है आपका सूत्र 0 बराबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे 126 और प्लस n-1 हो जाएंगे, तो n और -1 और d का मान कितना दिया 120 में से हम लोग 126 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए गौर कीजिए 126 और प्लस कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, और यूं समझिए कि माइनस में ना होगा, सॉरी ये माइनस में होगा तो -6n हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 100 आपके क्या हो जाएंगे 32 हो गया, तो माइनस ये 100 क्या हो जाएंगे 32 और बराबर -6n हो जाएंगे, माइनस माइनस कट गया। और देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 मतलब कि n बराबर क्या हो जाएंगे 6 2 हो जाएंगे, मतलब 22 आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 22वां पद दिया होगा तो मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब चलिए 108 नंबर पूछ रहे कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा मानिए समझिए कि पद 5n है तो सार्वंतर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 कर देख लीजिए। ओके, तो आप लोग देखिए 5 और -1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, पहला 2 हो जाएगा। देखिए 2 रखेगा तो 2 दूना के 4, सॉरी 2 रखेगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो माइनस ये 1 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा सार्वंतर, तो इसको -1 और ये -2 इक्वल टू -3 हो जाएगा, का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 109 और 110 ये एपी का 110 प्रश्न आप लोग का क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखिए समांतर श्रेणी इतना दे रहा है तो 2 को प्रश्न आपके लिए देते, ये ऐसा भी प्रश्न आप लोग 1 से लेकर 2 तक 2 3 तक वीडियो में करा चुके हैं। 110 में ये भी वीडियोस में आपको करा चुका है कि 3 क्रमगत पदों का ए का मान क्या होगा 2 का आंसर देना आप ना भूले। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बहुत ही मेहनत लगता है।